सांस फूला हुआ है, बोलती हूँ थोड़ी देर में। अभी अभी कचरे वाले आया था, टैक्सी, कचरा डाल के आई हूँ, तो आज वॉक पे नहीं गए। तो पहले गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, सारी बकवास कर लूँ, पहले मैं मेरा ब्लॉग शुरू कर लूँ। गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। आप सब लोग कैसे हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। ब्लॉग शुरू हो गया, अब मैं बताती हूँ। आज हम लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए। मेरा मंथली सर्किल शुरू हो गया आज सुबह ही 3 बजे, और मेरा भयंकर दर्द हुआ, भयंकर मतलब भयंकर। भाई साहब 3 बजे मेरी आँख खुली, वापस मुझे नींद आई 5 बजे। 3 बजे मेरी आँख खुल गई थी, तो फिर मैंने अलार्म चेंज कर दी थी। 5 बजे की अलार्म हटा के 5:45 बजे की अलार्म लगा दी थी। फिर 5 बजे मुझे नींद आई, 5:45 बजे अलार्म बोली, फिर मैंने उठ के वही नहाना और घर का सारा काम किया। वॉक पे गए नहीं, तो बस फिर चाय वाय पी के थोड़ी देर टीवी देखा, और अब मैं उठी हूँ। और अब हम क्या करेंगे, वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है मैं आपको दिखाती हूँ, चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। बहुत दिनों से लोग उसके लिए पूछ रहे थे, बोल रहे थे, तो दिखाते हैं और पूरा व्लॉग शेयर करते हैं। पूरे व्लॉग में बनी रहिएगा। और चलिए जी, मैंने ली है कैंची और ये पॉलीथीन, क्योंकि मैं मीठा नीम है ना वो काटने वाली हूँ थोड़ा थोड़ा। और मैं लाई हूँ मुड्डा बैठने के लिए। और ये देखो, ये है ना, लग रहा है ना जला हुआ, लेकिन अंदर दिखाऊँ आपको, नज़र आया कुछ हरा हरा, तो ये हरा होना शुरू हो गया गाइस। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब देखो आप अंदर, इसका मतलब है ये जली हुई लकड़ियाँ मुझे काट देनी चाहिए। और ये देखो, इसको हरा है, लेकिन ये जो लकड़ियाँ है ना, इनको काटूंगी ना, तो हो सकता है ये पतली सी डाली है, इसको नुकसान पहुंच जाए। तो मैं इसको इतना ही छोड़ दूंगी, बस पानी डालती रहूँगी। गमले के लिए कुछ मत बोलना प्लीज़, मेरा आलस नहीं ख़त्म हो रहा यार। और मेरे पति को बोलती भी हूँ कि पति प्लीज़ गमला ले लो, ये तो मेरे पति गमला लेते नहीं। एक बार हम गए भी थे गमला देखने के लिए, फिर पता नहीं क्या था, उसका फिनिशिंग सही नहीं था, तो हमने छोड़ दिया। तो गमला बहुत ख़राब है, लेकिन मेरा मीठा नीम बहुत अच्छा है, जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। पिछली बार मुंबई गई थी, जब भी ये जल गया था, वापस हरा हो गया। इस बार मुंबई गई, ये जल गया था, लेकिन वापस हरा हो गया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। तो बस अब ये सारा साफ़ कर देते हैं। और अभी अभी आए थे डॉक्टर अंकल, जो अयोध्या गए थे, तो वहाँ से लाए हैं प्रसाद और ये फ्रिज मैग्नेट राम जी का अयोध्या से। पर इसको तो पतिदेव उठेंगे ना, वो ही फ्रिज पे लगाएंगे, मैं अभी लगा नहीं सकती। मैंने गलती से उनसे हाथ में लिए तो लिया था, लेकिन बाद में मुझे याद आया, तो ये पतिदेव उठेंगे तो उनको बोलूँगी कि वो फ्रिज पे लगा दे और प्रसाद भी दे दे। और ये है अगारो का वो वाइब्रेटर, बहुत काम की चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, मतलब जब भी घुटनों में, कमर में दर्द होता है ना, हम ये यूज़ करते हैं, बहुत आराम मिलता है। पर अभी क्या है इसमें ना, यहाँ से कल रात को आग निकल रही थी। पतिदेव का फ्रोजन शोल्डर है ना, तो मैं उनके वो कर रही थी वाइब्रेटर, तो यहाँ से ना आग निकलने शुरू हो गई, चिंगारी निकल रही थी। तो आज पतिदेव लेके जाएंगे, इसको ठीक कराने के लिए देंगे, क्योंकि फिर क्या करंट आने का भी डर रहता है, और कहीं और चिंगारी निकली तो फिर ख़राब भी हो सकता है। और बहुत काम की चीज़ है ये, हमें सनी जी ने मंगवा के दिया था, मेरे जेठू थे ना, उन्होंने पहले खुद के लिए मंगाया था, फिर उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, आपके लिए भी मंगवा दे क्या। फिर उन्होंने मंगवा के दिया, और काफ़ी टाइम से हमारे काम चल रहा है, मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। अब थोड़ा सा वायर में चिंगारी निकलने लगी है, तो इसको ठीक कराने देंगे। और डॉक्टर अंकल को पानी पिलाया था, चाय कॉफ़ी मना कर दिया, तो पानी लेके गई थी, पानी पी के वो हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो सुबह सुबह मैंने ये जो कुर्ता पहना है, ये सानू का है। सानू कपड़े छोड़ के गई है, वो मैं पहन रही हूँ। एक माँ बेटे में साइज सेम है ना,
तो हमारा ना ये बेनिफिट है, हमें हम एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज वहीं जाना नहीं है वॉक पे, हमेशा तो क्या है वही लोअर टी शर्ट पहन के खड़ी हो जाती हूँ। तो मैंने कहा सलवार सूट पहनते हैं। और ये देखो पतिदेव की फेवरेट सब्जी बनाई है मैंने। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अरबी की सब्जी है, पर ये आलू की सब्जी है। मैं बोलने वाली आलू की सब्जी। पतिदेव को ना हींग, जीरा, दाना मेथी, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी सौंफ डाल के वो अचारी आलू की सब्जी बहुत पसंद आती है। तो वैसे मुझे आज भिंडी बनानी थी, पर मैंने कल रात को भिंडी धोई भी नहीं, काटी भी नहीं, भूल गई। तो मैंने कहा चलो आज उनके लिए आलू की सब्जी बना देते हैं। मैं क्या खाऊंगी बताती हूँ। और उससे पहले हम ये ट्रे रख देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह की चाय पीते हैं ना जब, तो हमें ये ट्रे चाहिए। लेकिन जब पतिदेव ब्रेकफास्ट करते हैं ना तब उनको बड़ी वाली ट्रे चाहिए, क्योंकि उसमें फिर फ्रूट्स सारे नाश्ता एक साथ ही आ जाता है। और नाश्ते में आज हम बनाएंगे उत्तपम। और ये देखो सुबह मैंने थोड़ा सा दलिया गेहूं का और मैंने ये सोयाबीन भिगो दी थी। तो आज मेरे लंच में है सोयाबीन वाला दलिया। मतलब प्रोटीन का भी तो ध्यान रखना ना गाइस। और यहाँ पे है डोसे का घोल। ये जो है ना ये चटनी की चम्मच थी जो मैंने इसके अंदर झड़का दी। तो इसके लिए पतिदेव का उत्तपम बना दूंगी। पतिदेव बोले मेरे 2 उत्तपम बना देना तो मेरा नाश्ता हो जाएगा। मैं लेट चल रही हूँ गाइस आज, हमेशा की बजाय आज मैं 10-20 मिनट लेट हूँ। तो मैं बिना बातें किए फटाफट ना क्या करूँगी, फ्रूट्स काटूंगी हर्षु के लिए और पतिदेव के लिए। और मेरा नाश्ता रहेगा आज एक एप्पल, मतलब एक एप्पल काटती हूँ, थोड़ी उसमें डाल देती हूँ डिटॉक्स वाटर में, बची हुई एप्पल मैं खाऊंगी। और आज मैं खाऊंगी चाय मखाना। आज नो म्यूसली, नो ओट्स, चाय मखाना खाऊंगी। डाइट चेंज करती रहती हूँ मैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो और पानी पीने का भी ध्यान रखना है, पानी पीती जाऊंगी और फ्रूट्स काटती रहूंगी। क्या होता है ना जब लेट होता है ना तो मैं सबसे पहले अपने काम कट कर देती हूँ, फिर मैं इनके काम करने लग जाती हूँ। तो मैं पतली लग रही हूँ, बताना जरूर कि मैं पतली लग रही हूँ। देखो हमारी गौरा करती है, बहुत दिन हो गए उससे मिले नहीं है, जाना है, कब जाऊंगी पता नहीं, चाकू ढूंढ रही हूँ मैं। वो है ना बहुत नौटंकियां करती है, मतलब हमारे घर में सब बोलते हैं गौरा सानू पे गई है और नेहा जी का बेटा है ना नब्बू वो हर्षु पे गया है। वो हर्षु की जैसे कम बोलता है, कम हंसता है, उसको फोटो खिंचाने का बिल्कुल शौक नहीं है। हर्षु नहीं खिंचवाता, हर्षु को बोलते हैं फोटो खिंचाने, वो मना कर देता है, ना ना नहीं खिंचाऊंगा। वैसे ही सेम गौरा है वो, और वो सानू जैसी है बिल्कुल। जैसे सानू बचपन में शैतान थी ना, वैसे वो शैतान है, चंचल है बहुत। हम लोग है ना एक शहर में रहते हैं लेकिन मिलने का मौका नहीं मिलता जल्दी से, मतलब वो लोग भी बिजी रहते हैं, हम लोग भी बिजी रहते हैं। हम लोग मिलते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, कभी 3 महीने में फोन पे बात हो जाती है और बस। पंडित जी आगे राशिफल, राशि भविष्य बताने के लिए। आज तक पे न्यूज में आवाज आ रही है। और फ्रूट्स काट दिए, अब फटाफट चाय की तैयारी करके और फटाफट उत्तपम बना देती हूँ। और अभी गिर जाता, कल मैंने बनाया था डोसा रात को। अच्छा ये ब्लॉग शायद नीतू चौहान फैमिली पे आएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ब्लॉग ऐसे ऐसे आगे पीछे आता है ना ब्लॉग, कि कोई ब्लॉग मैं नीतू चौहान ब्लॉग्स पे डालती हूँ, कोई नीतू चौहान फैमिली पे डालती हूँ। पहला बनाया हुआ ब्लॉग थोड़ा लेट आ सकता है, लेट बनाया ब्लॉग पहले आ सकता है, मतलब ऐसे मेरे 2 चैनल में कन्फ्यूजन हो जाती है इसीलिए। तो कल डोसा बनाया था, कोकोनट चटनी बनाई थी। तो पतिदेव बोले कि मैं ना यहाँ पे मैं तवा गरम करने के लिए रखा है कि मैं उत्तपम खाऊंगा कोकोनट चटनी के साथ। तो भुना हुआ जीरा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा पुदीना बुरकाएंगे, हरा धनिया मेरे पास है नहीं, सिर्फ पतिदेव के लिए 2 उत्तपम बनाना है। हर्षु सो रहा है, मैं मेरे चाय मखाना खा लूँगी और तवा गरम हो जाए तो फटाफट 2 उत्तपम बना देते हैं। प्लेट निकाल लेते हैं।
तो प्लीज़ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप बोर हो जाते हो मेरी इन बातों से, इसके लिए सॉरी, लेकिन रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कोई लोग पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कई बार क्या होता है ना, लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ ब्लॉग देख लेते हैं कि सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है और लाइक करना भी ज़रूरी है, कमेंट करना ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब करना दोनों चैनल को। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, मेरी अलग हो जाता है, और हाइप ज़रूर देना मेरे वीडियोज़ को। तो आपके इस छोटे से एफर्ट्स से ना मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा, इसीलिए ना। तो चलो, तवा गरम हो गया है, बैटर डाल देते हैं उत्तपम के लिए। उन्होंने बोला छोटे छोटे 2 उत्तपम बनाना, बहुत ज़्यादा मत बनाना, फिर क्या वो जूठा छोड़ते ना, और फिर मेरे को आता है गुस्सा। मुझे खाना जूठा छोड़ा कोई बिल्कुल पसंद नहीं है, और इन दिनों मैं खुद अवॉइड कर रही हूँ ना कुछ चीज़ें खाने के लिए, फिर वो मुझे खानी पड़ती है, और फिर मेरे और गुस्सा आता है कि मैं तो खाली फ्रूट मखाना खानी थी, मैंने ये क्यों खा लिया, और फेंक मैं सकती नहीं हूँ। पता नहीं, पानी कोई वेस्ट करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई खाना वेस्ट करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं खाना फेंक नहीं सकती बिल्कुल भी, भले मेरे पेट में फेंकना पड़ जाए मुझे ना चाहते हुए भी, पर डस्टबिन में नहीं फेंक सकती मैं। और प्याज काट के रखे थे, एक में तो थोड़े से प्याज डाल दिए हैं, एक में डाले नहीं, डालना ही भूल गई। हमेशा तो क्या मैं हरा धनिया हरी मिर्ची खूब सारी डालती हूँ, आज तो लेट हो गया ना, तो जैसे भी आया बना दिया मैंने फटाफट। और प्याज काट के रखे थे, एक में तो थोड़े से प्याज डाल दिए हैं, एक में डाले नहीं, डालना ही भूल गई। हमेशा तो क्या मैं हरा धनिया हरी मिर्ची खूब सारी डालती हूँ, आज तो लेट हो गया ना, तो जैसे भी आया बना दिया मैंने फटाफट। तो जी ये देखो, हम तो अयोध्या नहीं गए, पर राम जी हमारे घर पे आ गए हैं। मतलब पतिदेव ने स्टिकर लगा दिया। हम देखो एक बार भी अयोध्या नहीं गए हैं, लेकिन उससे पहले राम जी 2 बार घर पे आ गए। अभी डॉक्टर अंकल लेके आए, जय श्री राम। और एक बार भगवती भाभी गए थे अयोध्या, तब वो हमारे लिए ना राम जी की वो छोटी सी मूर्ति थी ना, वो लेके आए। तो 2 बार आ गए, एक बार फ्रिज मैग्नेट, और जो मूर्ति है वो हमने मंदिर में रखी है। और फ्रिज मैग्नेट धीरे धीरे एक एक करके हमारा इकट्ठा होता जा रहा है कलेक्शन। इसमें से ये पता नहीं क्यों उड़ रही है, इतनी खाली हो गई। ये तो भरी हुई है। ये वाली हर्षु गोवा से लेके आया था, और ये शायद हर्षु ऋषिकेश गया था, वहाँ से लेके आया था मेरे ख्याल से। और आप में से कितने लोग अयोध्या गए हैं अभी तक, मुझे ज़रूर बताना। कुछ लोग 1 बार जाके आ गए, कुछ लोग 2 बार जाके आ गए। हम लोग 1 बार भी नहीं गए हैं, पता नहीं क्यों। सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते। वही होता है ना, भगवान के दर्शन आप तभी कर पाते हो जब भगवान चाहते हैं। तो राम जी से प्रार्थना है कि प्लीज़ मुझे भी अयोध्या बुलाओ दर्शन के लिए, मुझे भी आना है। बस कोशिश करना कि सर्दी में बुलाना, गर्मी में मत बुलाना। गर्मी में मेरी और हमारे पूरे परिवार की हालत ख़राब हो जाती है, हम गर्मी में कहीं नहीं जा सकते। तो सर्दियों में हमें बुला लो भगवान जी, राम जी महाराज, अयोध्या बुला लो दर्शन के लिए। और आप लोग गए हो या नहीं मुझे ज़रूर बताना। 1 बार गए हो, 2 बार गए हो, या बिल्कुल नहीं गए मेरे जैसे। चलो, चाय मेरी उबलने वाली है, मैं फटाफट अदरक डाल देती हूँ। मखाने मेरे ख्याल से तो पड़े होंगे, मखाने चेक कर लेती हूँ भुने हुए है या नहीं। है जी है, नहीं होते तो मुझे या तो मखाने भूनने पड़ते, नहीं तो फिर वही ओट्स खाने पड़ते। चलिए जी, रोटी वोटी बना ली, पूरा किचन क्लीन कर दिया, और यहाँ पे मेरे लिए दलिया बनने के लिए रख रही हूँ। मैंने घी में थोड़ा सा लहसुन काट के डाला, तड़का लगाया, और इसमें प्याज व्याज सब डाल दिए। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले, टमाटर भी काट के डालूंगी अभी, पहले मसाले डाल दूँ। नमक स्वाद अनुसार, और
इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेरे रूम की वार्डरोब, जितना भी फर्नीचर है वो साफ़ करने के लिए। आज पता नहीं क्यों मुझे गंदा गंदा लग रहा था। वाइट फर्नीचर अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत बोले तो आपको थोड़ा थोड़ा साफ़ करना पड़ता है। तो बस मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, आज मुझे कपड़े नहीं धोने, तो मैं मेरे रूम का थोड़ा फर्नीचर साफ़ कर लेती हूँ। और जब कपड़ा हाथ में आता है तो सिर्फ एक रूम नहीं, काफ़ी हद तक घर भी आपका कवर हो ही जाता है। तो मैंने आज काफ़ी हद तक मेरा घर का फर्नीचर साफ़ करने की कोशिश की है। डस्टिंग वस्टिंग तो चलो होती रहती है, लेकिन इस तरीके से अलमारियाँ और ये सब होती नहीं है साफ़। और इसको मैंने थोड़ा हाथ लगाया तो मुझे थोड़ा डस्ट चिपकी हुई लगी, क्योंकि उमस का मौसम है ना, तो जो भी डस्ट थोड़ी बहुत होती है ना वो फर्नीचर के चिपक जाती है। तो बस इसी तरीके से आज मैंने पूरा फर्नीचर साफ़ किया। चलिए गाइस, सारा काम ख़त्म कर लिया। वो पसीना पसीना हो गई, पर आज दोबारा नहीं नहाई। आज आलस आ गया दोबारा नहाने में। तो मैंने कहा चलो काम ख़त्म हुआ है तो अब थोड़ा जल्दी हो गया आज भगवान की दया से। आज 10-15 मिनट, आज क्या कपड़े नहीं थे धोने वाले, मतलब 2-3 कपड़े थे तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कल धोएंगे, 2-3 कपड़ों के लिए कौन ही लोड ले। बाथरूम मैंने मेरा धो दिया, हाथ मुँह धो लिए। और अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जो ओढ़ना लेके आई थी ना लहरिए का, वो ओढ़ने पे गोटा लगा लेती हूँ बैठे बैठे। जितना आज की डेट में लगेगा मुझे पता, मैं पीछे पढ़ूंगी ना तो आज के आज लगा दूंगी। तो आज लगेगा तो आज लगा लूंगी, नहीं तो कल लगा लूंगी, थोड़ा थोड़ा करके। और कॉटन का ओढ़ना है, जरा जोर नहीं आएगा लगाते लगाते। टीवी देख लूंगी, भूख मुझे भी है नहीं, तो जब भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे। अब क्या है, एक बार प्योर के ओढ़ने के गोटा लगा लिया ना, और बहुत दिनों बाद लगाया तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। मन कर रहा है कि हाँ मैं ही लगा लूँ। पति तो बोल रहे हैं कि दे देना, छोड़ना क्यों इतने आंखें में, क्योंकि तू एडिटिंग करती है तो भी आंखों में गोदे देती है ना, गोटा लगाएगी तो। पर मैंने कहा ठीक है ना यार, बैठे बैठे मेरा टाइम पास हो जाएगा, मूवी चला लूँगी, मूवी देखते देखते लगा लूँगी। पसीना बहुत आ रहा है, तौबा तौबा तौबा, गर्मी कब पीछा छोड़ेगी हमारा। तो बस ओढ़ना निकाल लेते हैं। और क्या गोटा लगा हुआ रहेगा ना, कभी पहनने का मौका आ जाए ना तो पहन लो, वरना क्या ये सोचना पड़ता है यार कि वो नहीं है, गोटा लगा हुआ नहीं है। और ये जो कलर है ना, ये मेरे कई ड्रेसों पे चल जाएगा, मतलब आप समझ लो 3-4 ड्रेसें ऐसी है जिस पे ये ओढ़ना चल जाएगा। तो गोटा लगा के छोड़ लेती हूँ, आलस नहीं करती। तो हम निकाल लेते हैं एक तो बॉडी लोशन। ये देखो, सॉक्स मैं यहीं पे रखती हूँ, ग्लीसरीन लगा के सॉक्स पहन लेती हूँ। तो अभी आज तो ग्लीसरीन नहीं लगाऊंगी, आज बॉडी लोशन ही लगाऊंगी। ये निकाल लेते हैं। और सुई धागे वाला, ये कुछ कुछ चीज़ें मैं ना मेरे इस यहाँ पे मैं बैठती हूँ तो जैसे हाजमोला, ग्लीसरीन, और ये तो मेरे चश्मे का बॉक्स है, चलो जगह मिल गई। सुई धागा, बॉडी लोशन, ये सब चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ ताकि मेरे को फटाफट मिल जाए। और है ना, पतिदेव के फ्रोजन शोल्डर है ना, इतने दिन तो हम कोई दूसरी दवाई लगा रहे थे, कल मेडिकल से उन्होंने मंगवाई थी किसी के साथ में। ये है केसरी मरहम, किसी ने बोला कि ये बहुत अच्छी है। हालांकि ये लगाने के बाद मेरे उंगलियों में जलन होने लग जाती है, इसमें ना लौंग है बहुत ज़्यादा तेज वाला है। तो उनके लगाई ना, उनकी भी जलन हो रही थी। दर्द तो देखो कितने दिन में ठीक होता है क्या, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। बाकी जब मैंने लगाई ना, मेरी ये उंगलियां ना इतनी जली, रात को लगाई थी, सुबह तक जलन थी। तो कल लगानी शुरू की है, अब देखते हैं 2-4 दिन कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। बाकी बहुत ही तेज़ है, इसमें इतने ज़्यादा लौंग है ना। इतने दिन मैं ये लगा रही थी, अब ये लगभग ख़त्म ही है समझ लो। और यहाँ पर गोटा लगाना मैंने शुरू कर दिया है। प्राइम पे मैंने एक मूवी स्टार्ट की है, ड्राई डे करके कुछ है। वो हीरो कौन सा है, जो पंचायत सीरीज़ में जो हीरो था ना, लड़का जो था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। आपको नाम याद हो तो मुझे बताना। पंचायत सीरीज़ के अंदर जो मेन कैरेक्टर था, क्या नाम था मुझे याद नहीं है, चलो छोड़ो, आपको याद आए तो मुझे बताना। तो बस वो उसी की कोई है मूवी, वो मैं देख रही हूँ प्राइम पे, ड्राई डे करके है। अभी तक तो मुझे ठीक लग रही है, थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सी अच्छी मूवी लग रही है। तो बस वही मूवी देखते देखते मैं ओढ़ने के गोटा लगा लूँगी। अगर मैं गूंगली से चुपचाप बैठी बैठी ना गोटा लगाऊंगी तो मैं बोर हो जाऊँगी। इसीलिए मैं कुछ भी प्रेस करती हूँ, गोटा लगाती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना, तो टीवी चला लेती हूँ, मूवी चला लेती हूँ।
तो साथ में मेरा टाइम पास भी होता रहता है और मेरा काम भी हो जाता है। और उसके बाद कोशिश करूँगी कि आज के आज मैं ओढ़ने के गोटा लगा लूँ, फिर मैं खाना वाना खाऊंगी। आज कि आपको पता आज मैं दलिया बनाया, तो दलिया खाऊंगी दही मिला के। वॉक पे नहीं जा रही तो सोचा चलो थोड़ा डाइट भी कंट्रोल रह जाएगी और थोड़ा प्रोटीन भी हो जाएगा, सोयाबीन डाल लूँगी तो। इसीलिए शाम को देखते हैं। बैटर पड़ा है, मैंने उत्तपम बनाया था उसमें काफ़ी बैटर पड़ा है, उसमें थोड़ी सी सूजी डाल के मेरे और हर्षू के लिए अप्पे बना लूँगी। और पतिदेव को पूछूंगी कि वो भी अप्पे खा लेंगे या उनके लिए अलग से मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। उनका क्या मालूम नहीं चलता, कभी तो वो कहेंगे हाँ हाँ चल छोड़ मैं भी अप्पे खा लूँगा, क्योंकि वो शाम को थोड़ा कम ही खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा फ्रूट खा लूँगा, एप्पल खा लूँगा और थोड़े अप्पे खा लूँगा। और नहीं जची तो फिर वो बोलेंगे नहीं मेरे लिए कुछ सब्जी बना दे, या फिर बोलेंगे छोड़ मेरे लिए एक पराठा बना देना। कैरी दाना मेथी की सब्जी एनी टाइम हमारे घर में फ्रिज में पड़ी रहती है बनाई हुई, तो मैं वो खा लूँगा। तो उनके डिपेंड करता है मूड पे कि वो क्या बोलेंगे। ज़्यादातर वो परेशान करने वाला काम करते नहीं हैं, वो मतलब खाने पीने में बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, पर कभी कभी थोड़ी सी डिमांडिंग हो जाते हैं। तो और आप लोग बताइएगा आप लोगों के पति कैसे हैं खाने पीने के मामले में। एक टाइम था जब ये खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, मतलब खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक था कोई टाइम में इनको, बहुत ज़्यादा। मतलब खाने पीने के लिए झगड़ा भी कर जाते थे, बोलते थे नहीं नहीं मुझे तो ये खाना है तो खाना ही है, मैं नहीं बनाऊंगी तो मैं बाहर से मंगा लूँगा, ऐसा कुछ था। लेकिन आजकल थोड़े से सुधर गए, खाने पीने में ज़्यादा नाटक नहीं करते और मुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं करते कब। और पहले इनको ऐसा था, उनको हलवा बहुत पसंद था, बाई गॉड इनको हलवा इतना पसंद था कि हर मतलब वीक में एक बार ये मुझसे आटे का हलवा ज़रूर बनवाते थे ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह। आजकल नहीं खाते, आजकल बहुत दिन हो गए। चलिए बाय।